हमारे देश का एक शहर का शहर बर्बाद हो गया और आज 41 साल बाद भी हालात इतने बदतर हो रहे हैं, लेकिन हमारे सरकार को ना तो शर्म है और ना कोई करने को तैयार है। भोपाल गैस कांड को 41 साल बीत चुके हैं। इस घटना में भोपाल शहर के हज़ारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जबकि लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। लेकिन यह जहरीली गैस आज भी इन पीड़ित परिवारों का पीछा नहीं छोड़ रही है। आज भी लोगों में जन्मजात बीमारियां हो रही हैं, किडनी और कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। आइए ऐसे ही कुछ परिवारों से बात करेंगे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। ये चल नहीं पाते हैं और ना अपने हाथ से खा पाते हैं, ना चल पाते हैं, ना कुछ से कुछ कर नहीं पाते हैं। अपन को ही करना पड़ता है इनका। ये बीमारी इनमें क्यों आई? जब ये बच्चा तो था नहीं ना, बाद में हुआ है ये बच्चा तो मेरा। मैं पैरों से विकलांग हूँ, सीपी सेरेब्रल पाल्सी केस है मेरा। अच्छा, और ये कैसे हुई बीमारी आपको? मेरे माता पिता को गैस लगी थी। मैं जन्म से ही जो पैदा हुआ तो गैस कांड की वजह से ही हुआ। अच्छा, आपके माता पिता भी गैस से प्रभावित थे? जी, दोनों थे। उनको भी कोई दिक्कत थी? जी हाँ, है। उनके दिमागी में पैरालाइज का असर है। और हमारी अम्मी जो है वो सर्वाइकल का दर्द होता है और एक हाथ और एक पैर में कमर में दर्द होता है शुरू से। आप लोगों को भी क्या कोई मुआवजा वगैरह मिला था? 25-25 हज़ार रुपये एक बार मिले थे। 25-25? जी। पिताजी और माताजी को? जी। आपको ही मिला था क्या? नहीं। आपको नहीं मिला था। सरकार को ये पता था कि यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित बच्चे विकलांग पैदा होंगे और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें आदेश भी दिया था कि 1 लाख बच्चों का इंश्योरेंस कराया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन जब हमारे घर में हमारी बहन का बच्चा हुआ तो वो पूरी तरह से विकलांग था और दीदी के घर में लड़की हुई, उसके ओंठ तालू ये कुछ नहीं था, तो हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई और समझ भी नहीं आते थे क्या करें। कभी भी नहीं कहना कि आपको गैस की वजह से बीमारी हुई है। सबसे पहले तो हिदायत डॉक्टर को ये दी जाती है कि आप गैस पीड़ित से ये नहीं कहेंगे कि गैस की वजह से आपको ये बीमारी है। दूसरा ये है कि अब इस वक्त के हालात ये हैं कि हॉस्पिटलों में डॉक्टर ही नहीं हैं, 90% डॉक्टर नहीं है, सारी इकाइयाँ खाली पड़ी हैं, दवाएं नहीं हैं, घटिया किस्म की कंपनियों की दवाएं खरीदते हैं जो पसेरियों से दवा खा जाओ, लेकिन उसमें नफ़े के बजाय नुकसान होता है। किडनी फेल हो रही, कैंसर फेल हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। क्या कि अब कितने गैस पीड़ित बचे हुए हैं? गैस पीड़ित तो गिनती के बचे हैं, अब इतने तो बचे भी नहीं। उनकी औलादें हैं जो ये भुगत रही हैं। ये हालात उस दिन से ज़्यादा हालात ख़राब हैं, बस से बदतर हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी जब बर्बाद हो गई है तो कैसे भोपाल में इंसान जिएगा? कि सरकार का कोई हाथ है नहीं, कोई देखने वाला नहीं है, तो कहाँ जाएं, कैसे जिएं? इतनी मैंने लोग आ रहे हैं अब तो कैंसर से कि देख के डर लग रहा है कि अब आने वाली पीढ़ी जो है कहीं ऐसे नहीं कैंसर से ही प्रभावित हो जाए। तो बड़ी मैंने फिक्र की बात है कि मैंने कैंसर जैसी भयानक बीमारी लोगों में आ रही है और सरकार ने अभी तक मैंने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा है। 41 साल बाद भी यह जहरीली गैस पीड़ितों का पीछा नहीं छोड़ रही है। न कि सिर्फ गैस पीड़ित बल्कि उनके बच्चों में भी अब इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। यह एक आनुवांशिक बीमारी के तौर पर देखी जा रही है। अगर किसी के माँ बाप गैस से पीड़ित थे तो उनके बच्चों में सेरेब्रल पॉलिसी, विकलांगता और अन्य गंभीर बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। कैमरामैन फैजान के साथ विश्वास चतुर्वेदी, ईटीवी भारत, भोपाल।